हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक मेंटल इशू आता है वो ये आता है कि जी मैंने तुम्हें कबूल किया था मगर मुझे नहीं पता था कि तुम में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरे ये क्लियर कर लें कि उसकी पुरानी दोस्तियाँ हो सकती हैं, आपके रिश्ते से खुश नहीं होते। वो क्या करते हैं कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए साजिशें शुरू कर देते हैं। एक ऐसी औरत बन जाते हैं जो लगाई बुझाई करती है। औरतों की बात कर लें कि मर्दों की जो औरतें दोस्त होती हैं, यानी लड़कों की लड़कियां जो दोस्त होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम की, वो क्या करती हैं, जैसे ही किसी अपने दोस्त की शादी होती है जानबूझ के उसको कॉल्स मैसेजेस का सिलसिला ज़्यादा कर देती हैं। पहले अगर इतना नहीं भी होता तो ज़्यादा करती हैं, उसको बाहर मिलने के लिए बुलाती हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा कर देती हैं। ये इतनी गंदी हरकत है। नबिया मौजूद हैं जो कि बड़ी डिटेल डिस्कशन करती हैं और इसके ऊपर जो है ना बड़ा वसी तजर्बा इनका भी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नबिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। देखें कि शादी जो है एक मुकद्दस फरीज़ा है और जो भी है हमारी एक नौजवान जो है नस्ल है इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखती है और हमारे जो है नस्ल को भी आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या वजह कि जो पाकिस्तान में तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है और इसकी एक वजह अगर वो देखी जाए जो हमारी पुरानी दोस्तियाँ होती हैं वो ना लड़के और लड़कियाँ उसको छोड़ने को यानी कि छोड़ नहीं पाते हैं उनको। अच्छा देखिए, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं। जब आप कबूल कर रहे हैं तो खूबियों और खामियों समेत कबूल कर रहे हैं, सिर्फ खूबियों समेत कबूल नहीं कर रहे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक मेंटल इशू आता है वो ये आता है कि जी मैंने तुम्हें कबूल किया था मगर मुझे नहीं पता था कि तुम में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। आपको जिसको भी कबूल करना है वो इंसान है और जो एक इंसान होता है ज़ाहिरी बात है उसका ये प्रॉब्लम है कि वो कहीं सही है कहीं गलत है। गलतियाँ करके ही इंसान बनता है, फरिश्तों की तो दुनिया भी नहीं है। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि आप एक इंसान से शादी कर रहे हैं। दूसरे ये क्लियर कर लें कि उसकी पुरानी दोस्तियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है, हर किसी की होती हैं। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, स्कूल है या फिर आपके कज़न्स वगैरह हैं और आपस में जो है वो एक ऐसा वक्त गुजरा है जिसमें दोस्तियाँ और आपस में रहन सहन जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो माहौल बदल जाता है और बदलना भी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाती है तो दो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ना कि आप अपने उन दोस्तों में अपना टाइम फजूल ज़ाया करते रहें जो आपकी पुरानी दोस्तियाँ। मैं नहीं कह रही कि पुरानी दोस्तियाँ बिल्कुल छोड़ दें, लड़के लड़कों से दोस्तियाँ ज़रूर रखें या लड़कियाँ लड़कियों से दोस्तियाँ ज़रूर रखें। अक्सर औकात लड़कियाँ अपनी दोस्तियाँ छोड़ देती हैं शादी के बाद, लेकिन लड़के अपनी दोस्तियाँ नहीं छोड़ते। देखिए, कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी शादी से खुश होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी शादी से खुश नहीं होते, आपके रिश्ते से खुश नहीं होते। वो क्या करते हैं कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए साजिशें शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ में जुड़ते हैं, रिश्ता करते हैं, निकाह करते हैं, वैसे ही उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि हमारा दोस्त जो है वो हमारे हाथ से चला गया है और अब ये दोस्त जो है वो हमारा अपनी अब शादी में बिज़ी हो जाएगा, अपनी बीवी को टाइम देगा, हमें टाइम नहीं देगा। वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसी औरत का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। ये मैं मर्द हजरात की बात कर रही हूँ। एक ऐसी औरत बन जाते हैं जो लगाई बुझाई करती है। उनकी साइकोलॉजी इस तरह की जो है वो क्रिएट हो जाती है और वो साइकोलॉजिकल उस सिचुएशन में चले जाते हैं जिसमें उनका दिल करता है कि वो उसकी बीवी को किसी ना किसी तरह बीच में से निकाल दें। ये ऐसा मर्द करते हैं। अब अगर आप औरतों की बात कर लें कि मर्दों की जो औरतें दोस्त होती हैं, यानी लड़कों की लड़कियां जो दोस्त होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम की, वो क्या करती हैं, जैसे ही किसी अपने दोस्त की शादी होती है जानबूझ के उसको कॉल्स मैसेजेस का सिलसिला ज़्यादा कर देती हैं। पहले अगर इतना नहीं भी होता तो ज़्यादा करती हैं, उसको बाहर मिलने के लिए बुलाती हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा कर देती हैं। ये इतनी गंदी हरकत है, ये इतनी गलीज़ बात है कि जिसमें वो दूसरा इंसान जो है वो, क्योंकि वो दोस्ती होती है, यारी होती है, तो वो कहता है कि चलो मैं अपने दोस्त को जो है वो टाइम दूँ, हाँ मेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ। इवन ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं कि शादी का पहला दिन है और मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दें, वो अपने दोस्तों को टाइम देने के लिए शौहर जो है वो बाहर चला गया। वो लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं, लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं, जी तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, बाद में चले जाना फला। कितनी बुरी बात है कि आप एक शख्स की शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो गंद बिखेर रहे हैं। आपके ये दोस्त ही आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ देंगे। और ख़ासकर इसमें जो हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको देखना चाहिए कि शादी वाले मर्द हजरात को देखना चाहिए। जी देखिए, औरतें अपनी दोस्तियाँ ख़त्म करके आती हैं, लेकिन इसमें कुछ कसूर है, बहुत ज़्यादा कुछ। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, औरतें ज़्यादातर अपनी जो लड़कियां हैं वो दोस्तियां ख़त्म करके आती हैं। उनके मोबाइल फ़ोन की सिमें भी चेंज हो जाती हैं, शादी के बाद उनके मोबाइल फ़ोन भी चेंज हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो मर्द होते हैं ना, ये अपनी दोस्तियां तब्दील नहीं करते।
ये अपनी दोस्तियां चाहे लड़कियों के साथ हों चाहे लड़कों के साथ हो, ये उनको अपने साथ साथ जोड़ के रखते हैं। मेरी फ़लानी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है, मेरी फ़लानी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड ने मुझे ये कह दिया वो कह दिया। देखें, ये चीज़ें बर्दाश्त करना एक बीवी के लिए और एक शौहर के लिए इंतहाई मुश्किल काम है, ये आसान बात नहीं है। क्या वो जो मर्द है इस चीज़ को अपना हक समझता है कि जी जिस तरह अगर लड़की तो अपनी तमाम दोस्तियाँ छोड़ दे, उसके ऊपर तो कोई शक ना किया जाए, और मर्द अगर करेगा तो उसका वो ये हक है? नहीं, मर्द को छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। दोस्ती और मोहब्बत साथ साथ नहीं चल सकती। आप अपनी दोस्तियां निभाने के लिए एक मखसूस वक्त रख सकते हैं, और आपका जो एक मर्द है वो मर्द के साथ दोस्ती करे। लेकिन अगर आपको लड़कियों की, आपकी फ्रेंड्स की कॉल आ रही है कि आपकी यूनिवर्सिटी के ज़माने की फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के ज़माने की फ्रेंड्स हैं, और जी उनको कहीं से याद आ गई है या उनकी तलाक़ें हो गई हैं, तो वो अब आपके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं, उनके ब्रेकअप हो गए हैं, तो अब वो आपके साथ बातें करना शुरू हो गई हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं, तो ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि शादी के बाद अपनी दोस्तों को अपने घर तक भी ना लेके जाओ, अपने शौहर से भी ना मिलवाओ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, मेरी इस बात पर बड़ा खलबली मचती है। और एक बड़ी रीज़न है ये जो तलाक होने में और घर बर्बाद होने में कि जो लड़कियां खासकर अपने शौहरों के साथ मुलाकात करवाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को अपने शौहर से मिलवाने की? बिल्कुल ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी दोस्तियाँ शादी से पहले रखें और वो बस ठीक है, सलाम दुआ रखें एंड दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं अपने शौहरों के बीच में जो है वो अपनी दोस्तों को बिठाने की। बहुत अच्छी बात। मैं नहीं बिठाती, मुझे ये पसंद नहीं है आदत, और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। मुझे अक्सर जहाँ पर मेरा अब भी जो है वो बात पक्की हुई या मामला चला, तो वहाँ पर भी मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं आ सकती। भाई क्यों भाई, मेरी फ्रेंड की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? और हम अपनी फ्रेंड को क्यों जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी फ्रेंड्स को क्यों जो है वो अपने शौहर के साथ जो है वो बिठाने की कोशिश करें? होने वाला ही शौहर हो, क्यों बिठाएं? वजह ना आप अपने दोस्तों को अपनी होने वाली बीवी में बिठाएं या अपनी बीवी में बिठाएं, और अगर आपके दोस्त जो है वो बैठ रहे हैं तो वो इज्जत के साथ बैठें, भाभी समझ के, बहन समझ के जो है वो बैठें।